भारत में पहली बार नशा मुक्ति रात्रि चौपाल ज्योति बाबा। नशा मुक्ति रात्रि चौपाल से होंगे परिवार मजबूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। ज्योति बाबा नशा मुक्ति युवा भारत अभियान के तहत लोगों को कोटपा ला 2003 के बारे में जानकारी के साथ नशीली दवाओं, मादक पदार्थों के प्रयोग से होने वाले नुकसान के बारे में बताने के साथ ही अवैध तस्करी के बारे में विस्तार से बताया गया। नशा करने से कैसे बच्चे क्यों ना करें, किस तरह से नशीले पदार्थ का दुरुपयोग न केवल समाज को खोखला बनाता है बल्कि नशीली दवाओं की तस्करी से अर्जित धन देश की सुरक्षा के खिलाफ प्रयोग में लाया जाता है। आप सभी नशे के विरुद्ध इस युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अपने आसपास हो रहे अवैध नशे के व्यापार की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को जरूर दें। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में हिंदू जागरण मंच के सहयोग से भारत में पहली बार नशा मुक्त रात्रि चौपाल के आयोजन अवसर पर एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने कहे। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि नशा मुक्त रात्रि चौपाल के द्वारा लोगों को नशे से दूर कर सामाजिक व धार्मिक सद्भाव में लगाना है, क्योंकि अमूमन शाम 6 बजे के बाद पीने वालों को ज्यादा बेचैनी होती है। इसलिए यह चौपाल उस बेचैनी को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में अहम भूमिका निभाती है और अंत में यह चौपाल प्रभु नाम कीर्तन के साथ रात्रि भोज से समाप्त होती है। हिंदू जागरण मंच के पीयूष रंजन मिश्रा ने कहा कि हमारे सनातन हिंदू धर्म भाई बहन नशे के तेज बहाव में बहे चले जा रहे हैं और उनको बचाने के लिए ही ज्योति बाबा के द्वारा शुरू की गई नशा मुक्ति रात्रि चौपाल एक नया स्वास्थ्य इनकलाब जरूर लाएगी, क्योंकि हम इसमें समय काल परिस्थिति के अनुरूप नए नए विचारों का समावेश करते रहेंगे। ज्योति बाबा ने इस मौके पर जोर देकर कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों, विशेष उपकरणों और उचित बुनियादी ढांचे की बेहद कमी है। इसके अलावा भारत में नए नए साइको एक्टिव पदार्थ का उपयोग बढ़ रहा है और यह दवाएं अक्सर मौजूदा ड्रग नियंत्रण कानून के अंतर्गत नहीं आती हैं। इस कारण से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए उन्हें प्रभावी ढंग से विनियमित करना जटिल हो जाता है। इसके अलावा डॉक नेट, ईजिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग की भी समस्या सामने आ रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक अवैध ड्रग्स में डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल बढ़ रहा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं लत से खतरों के बारे में जागरूकता और शिक्षा की भारी कमी देखी जा सकती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को भी मजबूत करने की दिशा में सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे और सबसे विशेष ऐसी ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित करनी होगी जहां नागरिक नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा तस्करी की गतिविधियों की वास्तविक समय में रिपोर्ट कर सके। नशा मुक्त रात्रि चौपाल में बड़े उत्साह में लोगों ने भाग लिया। ज्योति बाबा जी, आप बताएंगे कि आपने आज क्या किया? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी लोगों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज नशे का जो रोग है वो खास तौर से नौजवानों और युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। चूँकि दुनिया में आज सबसे ज़्यादा अगर कहीं नौजवान हैं तो वो भारत में है और इसीलिए दुनिया की बड़ी ताकतें जो विकसित राष्ट्र के रूप में आज विद्यमान हैं वहाँ पर युवाओं की संख्या खत्म हो रही है। इसलिए वो कहीं ना कहीं उनके मन में जो एक अप्रत्याशित डर है वो डर को मिटाने के लिए हमारी नौजवान पीढ़ी को नशे में और ड्रग्स में डालने का एक सुनियोजित कुचक्र रचा जा रहा है। क्योंकि अब युद्ध नहीं होगा, लोग कहते हैं कि वो तीसरा वर्ल्ड वार होगा, नहीं होगा, ये छद्म युद्ध होंगे। हम किसी भी देश के नौजवानों को यदि नशे में डाल दें तो बहुत ज़्यादा दिन तक वो स्वतंत्र नहीं रह सकता है, उसको गुलाम होना ही पड़ेगा। इसलिए आज हिंदू जागरण मंच और योग ज्योति इंडिया के द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने एक ही संकल्प व्यक्त किया कि कैसे और किस तरीके से हम अपने नौजवान साथियों को, अपने युवाओं को नशे के रोग से बचाएं। क्योंकि दुनिया में आज अगर सबसे बड़ा कोई नशा है, रोग है, तो वह है नशा। क्योंकि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो नशे के सिंडिकेट के प्रभाव में हैं। वहाँ पे जो सरकारें बनती हैं वो नशे के सिंडिकेट तय करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इसी प्रकार से आज हमारे देश में भी जब नशे की संख्या बढ़ जाए तो यही मेयर बनेंगे, यही सांसद बनेंगे, यही मंत्री बनेंगे। तो इसलिए
ये स्थितियां जब आ जाएंगी तो हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो हमारी संस्कृति का मुख्य लक्ष्य है उससे हम कोसों दूर हो जाएंगे। मैं एक बार फिर आप सबसे निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आज मौका मिला है कि आज नशा मुक्त युवा भारत अभियान में दिल से सहयोग करें, सपोर्ट करें और चलें। कल अगर आपने कल के ऊपर डाला तो याद रखना रावण भी कल के चक्कर में रहा और मृत्यु का उसने वर्ण किया, क्योंकि रावण कहा करता था कि जब भी कोई अच्छा काम करना हो तो सुबह शीघ्रम। और इसलिए हम नशा मुक्त युवा भारत के लिए आज से और अभी से जुड़े। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की। बोलूँगा नशा छोड़ो, आप लोग बोलेंगे 1 करोड़ जीतो। नशा छोड़ो, 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 1 करोड़ जीतो। सभी लोग शपथ के लिए संकल्प। हम शपथ लेते हैं कि सोसाइटी योग ज्योति इंडिया व हिंदू जागरण मंच के सहयोग से नशा हटाओ विश्व बचाओ अभियान में शामिल होता हूँ। भूलवश या अज्ञानतावश किसी भी प्रकार के व्यसन का सेवन करता हूँ तो छोड़ने की शपथ लेता हूँ। मैं ये भी संकल्प करता हूँ कि अपने शहर के बच्चों को नशे के रोग से बचाऊंगा। भारत के बचपन को नशा, प्रदूषण, कुपोषण, बाल बंधुआ मजदूरी से बचाऊंगा। जय हिंद, जय हिंद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें यून्यूज लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यून्यूज लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना